लास्ट वीडियोज में हमने जाना था कि चेक बाउंस केस को कैसे फाइल किया जाता है और अगर चेक बाउंस केस में एक्यूज नहीं आता तो कैसे अपना अमाउंट जो है आप रिकवर कर सकते हैं, और अगर वो चेक बाउंस केस में आ जाता है तो उस अकॉर्डिंग आप कैसे अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हैं और क्या केस का ट्रायल रहता है। लेकिन आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपील का क्या प्रोसेस रहता है। अब अपील जो है वो कन्विक्शन के बाद भी हो सकती है और एक्विटल के बाद भी हो सकती है, कि स्टेप टू स्टेप जो है अपील का क्या प्रोसेस रहता है, सेशन कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो एक एक स्टेप हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मोहित सिंह वर्ल्ड। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक बाउंस से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चेक बाउंस केस में दो तरह की अपील होती है, एक होती है कन्विक्शन के बाद और दूसरी है एक्विटल के बाद। तो अगर कन्विक्शन के बाद अपील होती है तो उसका टाइम है 30 दिन का। 30 दिन के अंदर एक्यूज ने अपील करनी है ऑनरेबल सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में वो अपील करेगा तो अपील करने के बाद उसको एप्लीकेशन लगानी है सस्पेंशन फॉर सेंटेंस की, कि जो उसका सेंटेंस है उसको सस्पेंड कर दिया जाए ड्यूरिंग अपील टाइम। अब जो सेशन कोर्ट है वो उसके सेंटेंस को सस्पेंड कर देगी और उस पर कंडीशन लगाई जाती है कि जो आप अमाउंट है, जो चेक अमाउंट है, उसका 20% जमा कराएं। अब साथ में क्या है कि एक तो जो सस्पेंस ऑफ सेंटेंस के उसको बेल बॉन्ड देने पड़ेंगे। वो बेल बॉन्ड हो सकता है कि कई जगह पर वो सेम सेशन कोर्ट ले लेती है, या फिर कई जगह पर जहां पर उसकी कन्विक्शन हुई है ट्रायल कोर्ट उसमें वहां पर उसको डिपॉजिट कराने होते हैं। और उसके साथ साथ जो 20% है वो भी ऐसे ही कई बार जो है वो ऑनरेबल सेशन कोर्ट ले लेती है, या फिर कई बार जो ट्रायल कोर्ट जिसमें उसकी कन्विक्शन हुई है तो वहां पर जमा कराना पड़ता है। अब उसने जो है वो बेल बॉन्ड भी दे दिए हैं और जो 20% है वो चेक अमाउंट का वो भी डिपॉजिट करा दिया है, या फिर ट्रायल कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया था कंपनसेशन का उसका 20% जो है वो जमा करा दिया है। तो अब जमा कराने के बाद क्या होगा कि सेशन कोर्ट जो है वो कंप्लेनेंट को नोटिस करेगी और साथ में जो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है उसको भी कॉल करेगी। अब यहाँ पर कंप्लेनेंट पेश होगा, उसका जो काउंसिल पेश होगा वो पावर टॉर्नी फाइल करेगा। फाइल करने के बाद अब ये जो केस है वो लग जाता है फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर। बिल्कुल आपने ठीक सुना कि सिर्फ ये 2 से 3 स्टेप होने के बाद ही अपील में केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर लग जाता है। क्या होना है कि उसने सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की जो अपनी एप्लीकेशन लगाई उसके बेल बॉन्ड जो है वो सबमिट हो चुके हैं, 20% उसने जमा करा दिया है, कंप्लेनेंट जो है वो पेश हो चुका है और साथ में जो ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है वो सेशन कोर्ट में आ गया है। तो अब ये केस फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे लग जाता है। अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में हो सकता है कि 1 साल लग जाए या फिर 2 साल लग जाए, क्योंकि अपील में ये जो 3 से 4 स्टेप हैं ये सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, और 5 से 6 महीने कंप्लीट होने के बाद ये जो केस है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट पे लग जाता है। तो यहाँ पर जो ये नई अपील है तो नॉर्मली क्या होता है कि चेक बाउंस के केस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग केसेस हैं जिनको कोर्ट जल्दी निपटाने की कोशिश करती है, जो कि पुराने केसेस हैं। यहाँ पर ये जो अपील है वो नई है तो हो सकता है इसको 1 साल बाद सुना जाए, या फिर 2 साल बाद सुना जाए, या फिर हो सकता है कि इसको 3 साल बाद भी सुना जाए। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये जो केस है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पर है अपील में। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद या फिर उसको कन्विक्शन होगी एक्यूज को, या फिर एक्विटल होगी। अब यहाँ पर अगर एक्यूज की कन्विक्शन हो जाती है तो उसको ऑन द स्पॉट ही कस्टडी में ले लिया जाता है, क्योंकि उसकी ट्रायल कोर्ट से भी जो कन्विक्शन हुई है और सेशन कोर्ट से भी कन्विक्शन हो गई है। अब उसको यहाँ पर कस्टडी में ले लिया जाता है। अब ये तो जाना आपने ट्रायल कन्विक्शन केस में। अगर मान लीजिए ट्रायल कोर्ट में अगर एक्विटल हो जाती है तो उस सिचुएशन में वो केस सेशन कोर्ट में नहीं जाता, उसकी जो अपील है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जाती है और ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास 60 डेज में वो अपील करनी होती है। अब यहाँ पर एक्विटल के बाद जो अपील हुई है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई है, और मान लीजिए अगर सेशन कोर्ट से भी जो कन्विक्शन हुई थी या फिर एक्विटल हुई थी तो उसके बाद भी ऑनरेबल हाई कोर्ट में ही अपील आएगी। अब यहाँ पर सेम प्रोसीजर रहता है, चाहे ट्रायल कोर्ट से एक्विटल के बाद वो हाई कोर्ट में आया केस, या फिर सेशन कोर्ट से कन्विक्शन या फिर एक्विटल के बाद हाई कोर्ट में आया। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो अपील डाली जाती है किसी भी पार्टी के द्वारा, कंप्लेनेंट के द्वारा या फिर एक्यूज के द्वारा।
अपील डाली गई, अपील जो है वो एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट होने के बाद जो भी अपोजिट पार्टी है उसको नोटिस किया जाता है। नोटिस करने के बाद उसमें वो दूसरी पार्टी पेश होगी, उसका एडवोकेट पेश होगा, पावर ऑफ अटॉर्नी फाइल करेगा, और साथ में जो नीचे सेशन कोर्ट का रिकॉर्ड है या फिर ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है उसको भी ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो कॉल कर लेती है। अब रिकॉर्ड भी आ चुका है तो यहाँ पर भी वो केस अब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे लग जाता है। अब सेम इसमें भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, या तो इसमें कन्विक्शन होगी या फिर एक्विटल होगी। तो यहाँ पर भी कोई भी रिजल्ट हो, या एक्विटल या फिर कन्विक्शन, तो उस सिचुएशन में ये जो केस जाएगा वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपील डलेगी। अब अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट होने के बाद दूसरी पार्टी को नोटिस किया जाएगा, दूसरी पार्टी वही फिर पेश होगी, उसमें उसका काउंसिल पेश होगा और पावर अटॉर्नी फाइल करेगा, और नीचे से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट से वो रिकॉर्ड भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। अब वहाँ पर रिकॉर्ड पहुँचने के बाद भी ये जो केस है वो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे लग जाता है, और यहाँ पर जो भी आर्ग्यूमेंट्स के बाद डिसीजन होता है, या कन्विक्शन या फिर एक्विटल, वो एक फाइनल डिसीजन होता है। सो फ्रेंड्स, ये था प्रॉपर ट्रायल। अगर एक्यूज की ट्रायल कोर्ट जो कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वहाँ से कन्विक्शन हो या फिर एक्विटल हो, उसके बाद अपील में क्या रहता है, क्या अपील में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक प्रोसेस रहता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चेक से रिलेटेड बहुत ही बड़े कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।